हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी छोटी से छोटी प्रोसेसेस करते हैं उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द वेरियस बेसिक function performed by living organism to maintain their life on earth is called लाइफ प्रोसेस। तो डेफिनेशन क्या हुई? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब छोटे छोटे कौन कौन से बेसिक फंक्शन हैं जो हर लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है? सबसे पहले तो है न्यूट्रिशन। चाहे छोटे से छोटा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो खाना खाएगा। तो खाना खाना न्यूट्रिशन। सांस लेना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में आती है उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, वो ट्रांसपोर्टेशन है। एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। तो जितने भी वेरियस बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाते हैं और उस खाने को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या बोलते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain and utilize food. This process is called न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाने को ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं और उसी खाने को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब खाना खा रहे हैं तो खाने में कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? तो खाने में जो चीज़ प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ फूड। अब कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले हम सबको पता है कि क्या क्या खाने में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर्स।
तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती हैं, फूड में प्रेजेंट होती है। इन्हीं सारी चीज़ों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, और फिर पेट में जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद, बॉडी में जाने के बाद उसी फूड को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो फूड को ऑब्टेन करना एंड यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर्स। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है। तो न्यूट्रिशन के फंक्शंस क्या क्या है, क्यों जरूरी है। तो फंक्शन क्या है, फॉर एनर्जी। किस लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन, एनर्जी के लिए। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। तो हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, फॉर एनर्जी, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन जरूरी है। एंड रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू, और जो भी टिश्यू हमारी बॉडी में डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो फूड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। तो ये सब जो है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन चीज़ों को लेना और इन चीज़ों को यूटिलाइज करना ये न्यूट्रिशन है, और कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का फंक्शन क्या होता है। न्यूट्रिशन का फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड कराना, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, एंड जो भी डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। अब बात आती है न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। अगर आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो न्यूट्रिशन वैसे तो 2 टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नाम से ही क्लियर होता है। ऑटो मतलब खुद से हो रहा, सेल्फ हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है लिविंग organism make their own food by the process of photosynthesis. This mode of nutrition is called autotrophic nutrition। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खुद से अपना खाना बना रहे हैं, खुद ले रहे हैं। बट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स।
फिर से समझ लीजिए, ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का तरीका उनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बट इस टाइप का न्यूट्रिशन लेने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम से क्लियर हो रहा है, फोटो मतलब होता है सनलाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग करना, बनाना, है ना। तो ये हो जाएगा सिंथेसिस और ये हो गया हमारा सनलाइट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं वो किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सनलाइट होना चाहिए, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे ग्रीन प्लांट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट की वजह से जो प्लांट होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इस गैस को लेते हैं प्लस वाटर का यूटिलाइज करते हैं, बट किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं। तो खाने में क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 गैस को हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने CO2 का यूटिलाइज किया है तो ऑक्सीजन गैस को हम निकालेंगे। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये इस चीज का नाम क्या है, खाने में बनेगा क्या, ग्लूकोज। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन लेते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, मतलब बनाना। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन खाना बनाते हैं अपना खुद से, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो प्लांट का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं, जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, वो आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स on other for their nutrition. This mode of nutrition is called हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए किसी और चीज पे या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसके भी कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है, इसके 3 सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट आएगा होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड आएगा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड आएगा सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 सब डिवीजन है, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो अगेन 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसके? फर्स्ट है इसमें हर्बीवोरस, सेकेंड है कार्निवोरस, थर्ड है ओमनीवोरस। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और थर्ड होता है सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप से सब डिवाइडेड है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेरियन है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एनिमल्स बोल लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे से छोटे, वो सब किस में आएंगे? हर्बीवोरस में आएंगे। सेकंड है कार्निवोरस, कार्निवोरस में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट वगैरह खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो आएंगे कार्निवोरस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब थर्ड वाला है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में दोनों होता है, हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, मतलब ओमनीवोरस में वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी दोनों जो ले रहा है वो ओमनीवोरस में आएगा। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गोट। बकरी को कभी देखा है? वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाती है ना। कार्निवोरस में एग्जाम्पल आ जाएगा लायन, एंड ओमनीवोरस में एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि गोट है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, यही सब चीज़ें खाती है, हर्बीवोरस में आएगी। लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होता है, वो कार्निवोरस में आएगा। बट ह्यूमन में आपको हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों ही मिल जाएंगे, तो वो आता है ओमनीवोरस में। अब सेकंड हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रह के अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल है लाइस। जुएं हो जाती है ना बालों में, तो जुएं भी लिविंग है और हमारे बालों में हो रहा है तो हम भी लिविंग है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लाइस। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है टैपवर्म।
ठीक है। टैप बम हमारे पेट में हो जाते हैं, तो टैप बम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये मोड अपना न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी से ले रहे हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बॉडी दूसरी लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रही है। अब सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग बॉडी होती है वो डेड और डीकेइंग मैटर से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रही है। तो इसमें लिविंग बॉडी किससे ले रही है? डेड एंड डीकेइंग मैटर, ठीक है, डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रही है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फंजाई, ठीक है। तो हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स, किसी और चीज पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी और से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। अब जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके 3 सब डिवीजन है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें भी 3 सब डिवीजन है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में जो वेजिटेरियन है वो हर्बीवोरस में आएंगे, जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है वो कार्निवोरस में आएंगे, और जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ हैं वो ओमनीवोरस में आएंगे। तो हर्बीवोरस में एग्जाम्पल हमारा गोट, कार्निवोरस में लायन एंड ओमनीवोरस में आ जाएगा हमारा ह्यूमन। पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब दोनों लिविंग है, जो ले रहा है वो भी लिविंग है और जिससे ले रहा है वो भी लिविंग है। तो लेने वाला जो है वो पैरासाइट है और किससे ले रहा है वो है होस्ट, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लाइस। लाइस क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। और लाइस खुद पैरासाइट है बट किस में रह रहा है? ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? होस्ट। क्या है? होस्ट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थर्ड आ जाएगा सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डीकेइंग मैटर से, ठीक है, डेड एंड डीकेइंग मैटर से ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में फंजाई, फंगस लग जाता, कभी कभी हम बरसात के मौसम में देखते हैं कि ब्लैक कलर के कपड़े पे या फिर लेदर की कोई चीज़ होती है, शूज़ वगैरह, तो उन सब में क्या होता है? फंगस लग जाती है। तो फंगस क्या है? लिविंग है, बट जिस पे लग रही है, जिस पे वो अपना जिससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रही है वो क्या है? डेड मटेरियल है या फिर डीकेइंग मैटर है। ओके, तो होप आपको सब समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।